Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद। फिर से आप सभी को आशीष क्लासेस में स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल E2 के साथ। आपको अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जाएगा इस E2 चैनल के माध्यम से। तो आज हम बायो का क्लास न लेकर किसको क्लास ले रहे हैं, तो फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वेक्टर किसको कहेंगे, सदिश किसको कहेंगे। तो पहले वेक्टर को जानने से पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, यानी कि भौतिकी किसको कहेंगे। तो भौतिकी किसको कहेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं तो माइक के द्वारा कहाँ जा रहा है, माइक के द्वारा आपको जब मोबाइल में कैच हो रहा है इस आवाज़ को, ये आवाज़ क्या है, साउंड क्या हुआ, ये भी एक फिजिक्स है, ये भी क्या है, फिजिक्स है। जैसे प्रकृति में जितना घटना हो रहा है क्या, ये भी एक फिजिक्स है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आंतरिक जब अध्ययन करेंगे वस्तु की, क्या आंतरिक अध्ययन करेंगे, आंतरिक वस्तु को आंतरिक अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये तो केमिस्ट्री हो जाएगा, ये तो केमिस्ट्री कहलाएगा। कब इसका हम आंतरिक अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो मार्कर का हम आंतरिक अध्ययन करेंगे, यानी कि केमिकल के बारे में जानेंगे कि इसका आंतरिक अध्ययन क्या है, ये बना किससे, तो केमिकल के बारे में जानेंगे तो क्या, वो तो केमिस्ट्री हो गया। लेकिन वस्तु की बाहरी अध्ययन को जानेंगे तो वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, इसके बाहरी अध्ययन को कैसे जानेंगे, इसको जानेंगे। इसमें कोई परिवर्तन होगा, इसको कहीं रख दीजिए, कोई ताप में परिवर्तन ना होगा या ताप में परिवर्तन होगा तो उसकी बाहरी इसका अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, यही भौतिकी कहलाता है। तब वस्तु के बाहरी अध्ययन को ही फिजिक्स कहा जाता है, यानी संसार में जितनी ही वस्तुएं हैं उनकी बाहरी अध्ययन को ही फिजिक्स कहा जाता है। तो ये तो फिजिक्स हो गया। लेकिन आज हम लोग का पढ़ना क्या है, वेक्टर यानी सदिश। तो सदिश किसको कहेंगे, इससे पहले हम भौतिक राशि को जानेंगे। इससे पहले वेक्टर से पहले हम किसको जानेंगे, तो भौतिक राशि को जानेंगे। चलिए भौतिक राशि क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। पहले तो इसको जानेंगे कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि किसको कहेंगे, यानी कि वैसा राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि इसको भौतिक राशि को हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष, इसको प्रत्यक्ष रूप से और क्या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, इसको माप सकते हैं, इसको माप सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिसको माप सकते हैं उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। जैसे भौतिक राशि को प्रत्यक्ष रूप से कैसे मापेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, इस चीज को नापेंगे कैसे, जैसे रहेगा लेंथ, जैसे लेंथ हो गया, किन हो जाएगा मास, किन हो जाएगा डिस्टेंस, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत सारे हो जाए। मोमेंटम किन हो जाए क्या, वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो इस सब को क्या माप नहीं सकते हैं, जैसे दूरी को मापना है, दूरी को मापना है तो क्या करेंगे, इसको माप सकते हैं। जैसे दूरी को मापना रहेगा तो क्या, जैसे बाइक तो सब कोई चलाते होंगे, तो दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, उसमें देखिएगा एक सुई लगा हुआ रहता है जो कि दूरी को बताता है कि दूरी कितना किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला। तो इसको क्या इंडिकेट करता है, एक सुई इंडिकेट करता है। तो सुई अपने से चलता है, उसके साथ साथ हम लोग क्या उस पर चलते हैं, उस पर सवार होकर क्या करते हैं, चलते हैं। यानी कि दूरी को मापने के लिए वस्तु के साथ साथ में
जो नाप रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, अनुगाती करना पड़ेगा किसके साथ, तो दूरी के साथ। जैसे दूरी नाप रहे हैं तो उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो इस सब को तो माप सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियाँ कहेंगे। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार को होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो वेक्टर की यहाँ से शुरुआत होता है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से। ये फिजिकल क्वांटिटी यानी डायरेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक राशियाँ होती है जो दो प्रकार के, किसके, तो दिशा के अनुसार यानी डायरेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होता है। कौन कौन, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो इसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको टाइप यानी कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी कि इसको कह सकते हैं कि दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो यहाँ से डिवाइड होता है एक स्केलर और एक वेक्टर। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश बोलेंगे। स्केलर को क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। इसको अदिश और इसको सदिश। यानी कि टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार के हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो पहले क्या है स्केलर, उसके बाद वेक्टर। तो पहले हम स्केलर को जानेंगे, स्केलर किसको कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होगा और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा। तो पहले हम स्केलर को जानेंगे कि अदिश राशि क्या है। तो अदिश राशि किसको कहेंगे, यानी कि वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। यानी कि वैसा राशि उसको हम अदिश बोलेंगे जो केवल क्या होगा, उसमें परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा। केवल क्या होगा, परिमाण। केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड इसको बोल सकते हैं। केवल जो होगा वो परिमाण होगा, केवल परिमाण होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, अदिश राशि। जैसे आपसे कोई पूछे 5 केजी, 5 केजी, तो क्या है, इसका कोई भार है, तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश कहेंगे। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है 5 केजी, तो 5 केजी किधर, पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण, किधर कहेंगे, खाली क्या कह रहा है 5 केजी। तो 5 केजी क्या है, इसका भार हो गया, इसका भार हो गया। अगर यही कह देता कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ईस्ट, तब हम समझ लेते कि 2 किलोमीटर कहाँ कह रहा है, ईस्ट। यानी ईस्ट मतलब क्या, पूरब की ओर कह रहा था, एक डायरेक्शन देता तो इस सदिश हो जाता। लेकिन यहाँ डायरेक्शन की ना 2 किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर खाली कह रहा है, तो 2 किलोमीटर किधर। जैसे देखिए एक बात बताइए, जब प्रेमी प्रेमिका को फोन करके और बता दे कि हम आपके घर में, जैसे प्रेमी और प्रेमिका को देखिए, एक है प्रेमी और एक है प्रेमिका, और ये दोनों इसके घर के बगल में ऑल है। मान लीजिए कि इसका क्या है, इसका घर है, इसके घर के बगल में ऑल है। मान लो कि प्रेमी है और ये प्रेमिका है जो इसके घर के बगल में, इसको फोन करता है और कह दे कि हम आपके घर से 2 किलोमीटर, हम आपके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो 2 किलोमीटर उसको कहेगा तो किधर जाएगा, खाली इससे बात किसका हो रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर किधर जाएगा, वो बार बार फोन करेगा, इसको देखिए बार बार फोन करेगा कि किधर आवे, पूरा पश्चिम उत्तर दे, खाली इन्ना बता के खाली कहे 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर भाई किधर, तो इसी को केवल इसमें क्या होगा, 2 किलोमीटर क्या है, परिमाण है। यही उसको कह दे कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर आना है, तो क्या जल्दी से चल जाएगा किधर,
पूरब की ओर चल जाएगा, पूरब की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, तो वो जिसको में डायरेक्शन होगा उसको सदिश बोला जाएगा, और केवल परिमाण होगा उसको अदिश बोला जाएगा। तो ये तो आप समझ गए, जैसे 5 kg, 10 kg, 12 kg, जैसे 5 मिनट, तब 5 मिनट क्या हो गया, ये भी अदिश है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें डायरेक्शन की बात है नहीं, तो डायरेक्शन में जिसको बात रहेगा उसको वेक्टर कहेंगे। आइए वेक्टर को और अच्छा से समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, परिमाण और दिशा, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, उसी को क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे, ना कि अदिश कहेंगे। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, इसको जैसे इसको हम क्या रहेगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरब, तो देखिए तो 5 किलोमीटर क्या होता है पूरा, कि 5 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर हुआ ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, और जो पूरब है इसका क्या है, डायरेक्शन है, यानी कि पूरब क्या है उसका डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को इंडिकेट कौन कर रहा है, जैसे डायरेक्शन देखिए यहाँ जो कह रहा है वो डायरेक्शन का इंडिकेट कर रहा है कि 5 जो किलोमीटर है वो किधर है, तो पूरब की ओर है, इसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि इसमें कह सकते हैं परिमाण और दिशा दोनों है, तो उसको सदिश बोलेंगे। और सदिश के ऊपर हमेशा, यानी सदिश को 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक एरोब मेथड द्वारा और एक बोल्ड मेथड द्वारा। जैसे कि समझिए, जैसे बच्चा लोग, छोटा बच्चा में सब कोई का खेला, का सबको लिखने के लिए मिला होगा, तो छोटका बच्चा होता है जो क्या करता है, उस सब सदिश जानता है कि सदिश किसको बोलेंगे। ऐसे देखिए छोटा बच्चा को क्या मिला, का इसे लिख कर दे दिया, गुरुजी दे देंगे का लिख करके, तो बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर क्या मोटावित रहेगा, इसे करके इसको चलावित रहेगा, यानी कि इसको जब तक कि मोटा ना कर दे, जब तक उसकी खल्ली या कोई चीज खत्म ना हो जाए, तब तक उसको क्या करेगा, मोटावित रहेगा। तो इसको बोल्ट किसको बोलेंगे, इसी को बोलेंगे। एक बोल्ट मेथड जो होगा, जो इसी को बोलेंगे बोल्ट, मतलब क्या होगा, इसको ठहाका कर सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कोई चीज़ का ठहाका कर देगा, मान कि इंडिकेट कर देगा, कि दूरी से देख लेगा कि वो क्या है, इंडिकेट कर रहा है, जिससे क्या हो पता चल रहा है। तो इसको क्या, जैसे कुछ कोई के लिए जैसे वेलोसिटी, इसे वेलोसिटी लिखना है, तो इसका v हो गया, तो v को क्या करेगा, जिसे v दे दिया, तो वेक्टर को क्या इंडिकेट तीर चिन्ह द्वारा भी किया जाता है, तीर चिन्ह के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ तीर चिन्ह है क्योंकि ये क्या है, बोल्ट है, तो इसको बोल्ट कर देगा, यानी इसको मोटा कर देगा, तो वो भी क्या है, एक सदिश का ही पहचान है, एक सदिश का पहचान है क्या, बोल्ट कर देना भी क्या है, सदिश। न के ऊपर तीर चिन्ह रहेगा तो उसी को सदिश बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसको बोल्ट जो किया हुआ है उसको भी सदिश बोलेंगे। और जैसे एक देख लीजिए, और जैसे इरोम है, इरोम में क्या हो जाएगा, इरोम में क्या हो जाएगा कि कोई भी रहेगा राशि, उसको ऊपर देखिए तीर चिन्ह से इंडिकेट करेगा, यानी कि तीर चिन्ह से इंडिकेट करेगा, तो कब करेगा, तो इरोम मेथड रहेगा तब करेगा, किसके द्वारा, तब चिन्ह के द्वारा करेगा, यानी कि जो भी रहेगा उसको चिन्ह से ऊपर दे देगा, चिन्ह के ऊपर दे देगा। जैसे एक बात यहाँ पे आता है, जैसे एक बात यहाँ पे आता है कि कोई ऐसे भी राशि होते हैं, यानी कोई ऐसे भी राशि होते जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो सदिश ना कह के वो अदिश की श्रेणी में आते हैं। तो वैसा एक एग्जाम्पल हम लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, जैसे विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा कैसे, मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा, यानी कि इसको एम्पियर बोल सकते हैं इसका ऐसे मात्रक में। तो विद्युत धारा क्या करेगा कि विद्युत धारा क्या है, इसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी इसे मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये क्या अदिश के श्रेणी में आते हैं, अदिश के श्रेणी में आते हैं। कारण
कारण क्या है इसका कि अदिश की श्रेणी में आएंगे तो विद्युत धारा जो है ना, जो सदिश नियमों का पालन नहीं करता, यानी कि जो पालन करता है उसी को किस में रखा जाता है, यानी कि सदिश नियम के तहत रखा जाता है। और कुछ ऐसे भी सदिश राशि होते हैं जो अपने नियमों को, यानी सदिश नियमों की पालन नहीं कर पाता है, इसलिए उसे अदिश की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन विद्युत धारा ऐसा है या अपवाद में जो इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी ये सदिश ना होकर क्या होता है तो अदिश होता है। तो अदिश हम कह सकते हैं कि किसके कारण अदिश हुआ, बेचारा सब कुछ इसको में है, लेकिन ये क्या लाचार है, किसके कारण कि किसी को नियम को फॉलो नहीं करता, किसी के नियम को क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा, अपना नियम को फॉलो ना करते हुए ये अदिश की श्रेणी में आ जाता है। अगर ये भी नियम को फॉलो करता तो ये भी क्या होता, सदिश होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करता, ये नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इसको क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। और फिर जानेंगे कि कुछ कुछ ऐसे भी राशि होते हैं जो अदिश और न सदिश दोनों में नहीं आते हैं, मान कि नहीं अदिश होगा और नहीं सदिश होगा, तो उसको क्या कहेंगे। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल, प्रतिबल, बल अघूर्ण, बल अघूर्ण, जैसे प्रतिबल और क्या है बल अघूर्ण, तो इसको देखिए तो इनका सदिश है और नहीं अदिश है, यानी कि नहीं सदिश है और नहीं अदिश है, तो इसको टेंसर बोला जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, टेंसर कहेंगे, यानी कि टेंसर, टेंसर इसी को कहा जाता है। नहीं सदिश होगा और नहीं अदिश होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको टेंसर कहा जाएगा, यानी कि इसको हम प्रदिश भी बोलते हैं, प्रदिश। टेंसर की हिंदी क्या हो जाएगा, प्रदिश हो जाएगा। नहीं ये सदिश होगा और नहीं अदिश होगा और दोनों नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो टेंसर कहेंगे, हिंदी में सदिश कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इसकी टाइप को पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर की टाइप को पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे कि कितने निम्नलिखित प्रकारों से की जाती है। उसका में एक मुख्य रूप होता है जो वेक्टर के प्रकार में, वो होता है यूनिट वेक्टर, यानी एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है। और बार बार क्वेश्चन एग्जाम में भी यहाँ से आते हैं कि एकांक सदिश में से आते हैं, और देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसकी प्रकार क्या होगा, प्रकार को पहले जान लेते हैं। इसकी प्रकार को जानेंगे तो प्रकार में पहला हम लेते हैं किसको, मान लीजिए यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर यूनिट का मतलब क्या होगा, एक, यानी कि एकांक बोल सकते हैं, एकांक। यूनिट का मतलब एकांक, एकांक। और वेक्टर का मतलब सदिश, एकांक सदिश। इसको क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे इसी को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जैसे आप लोगों को बनेगा कि जब यूनिट वेक्टर के इसमें परिमाण क्या होगा, इसका तो एक होना चाहिए, परिमाण क्या होना चाहिए, क्योंकि एकांक है तो इसका परिमाण एक होगा। और यहाँ से यूनिट वेक्टर के जो प्रकार होते हैं, यूनिट वेक्टर के वो तीन प्रकार से होता है। एक होता है इंटरमीडिएट, और एक होता है जुपिटर, और एक होता है केल्विन। तीन प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ आपको फिगर में जैसे दर्शा देते हैं, जैसे कि ऐसे रहेगा और यहाँ से ऐसे रहेगा। यहाँ रहेगा केल्विन, जुपिटर, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आई रहेगा, आई, यहाँ जे और यहाँ के हो जाएगा, यानी कि इंटरमीडिएट हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा और केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से किया जाता है, यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ से प्रकार आपको मिलेगा, ये तीन प्रकार के जो कौन हुआ था यूनिट वेक्टर होगा, यहीं से दर्शाया जाता है आई, जे और के। आई कैप, जे कैप और के कैप यहीं से मिलता है। लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थियों को यहाँ समझ में नहीं आता है कि आई कहाँ से आ गया, जे कहाँ से आ गया और के कहाँ से आ गया। तो आई से पहले समझेंगे कि इसका तीन प्रकार होता है। जो आई से होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हो जाएगा, और फिर जे से क्या हो जाएगा, जे से जुपिटर हो जाएगा, और फिर के से क्या हो जाएगा तो केल्विन हो जाएगा।
तो यहीं से आता है। इसका देखिए तो पहले का अच्छा आई है और इसका जे है पहले का और इसका के, तो यहाँ से मिलता है आई जे के, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ से मिलता है। तो ये समझ में आ गया होगा, यूनिट वेक्टर कई प्रकार समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में हम और कल डिटेल इसको जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक इसका वीडियो आज यहीं तक स्थगित कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग का समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का प्रकार में यूनिट वेक्टर के 3 जो होता है आई जे और के, इंटरमीडिएट, जुपिटर और केल्विन। तो यहाँ से आई जे को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे घड़ी क्या होता है, घड़ी क्या होता है, हम लोग का जो दीवाल जो घड़ी चलता है वो क्या होता है, हम लोग का समय के ठीक उल्टा चलता है। यानी कि घड़ी को चलना चाहिए कैसे, मान लीजिए के राउंड है, यहाँ एक सुई होगा और एक यहाँ सुई है, मान लीजिए सपोर्टेड, और यहाँ 12 तो यहाँ 6 तो यहाँ 3 तो यहाँ क्या होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको यहाँ देखिए कि क्या करेगा, घड़ी को चलना चाहिए किसे, ऐसे चलना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज इसको चलना चाहिए, लेकिन चलता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यानी कि चलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कौन, घड़ी, यानी कि हम लोग का जो समय चलता है उसके ठीक विपरीत चलता है, यानी कि विपरीत चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब चलेगा, जैसे आई और जे के साथ गुना करेगा और जब यहाँ से गुना करेगा, जब पॉजिटिव यहाँ साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, आई और जे के साथ करेगा तो के मिलेगा। जैसे आई जे के साथ करेगा, आई कैप जे के साथ करेगा, इसको में कराइएगा तो क्या मिला, के मिल जाएगा। और फिर के को जे और के को करिएगा, जे और के को गुना कीजिएगा तो क्या आई मिल जाएगा, आई मिल गया। और फिर क्या करिए, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, फिर के और आई को करिएगा, के और आई को करिएगा तो क्या मिल जाएगा, यानी कि के और आई को मिले करिएगा तो जे। अब यहाँ समझिए, यहाँ से जैसे क्रॉस इसको मैं करवाएं तो यहाँ से क्रॉस करवाएं आई और जे से, तब कौन बचा, तो के बचा, तो के लिख दिए, ठीक। अब यहाँ तक तो हो गया क्रिया, अब यहाँ तक क्रिया क्या हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से जब गुना होगा, यानी कि जे और के, तो क्या बच रहा है आई, तो यहाँ से क्या हो गया, आई हो गया। अब यहाँ तक तो भी हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको में करवाएंगे क्या, गुना की क्रिया, तो यहाँ देखिए तो यहाँ से बच रहा है क्या, जे, तो जे के जे हो गया। तो ऐसे होता है। और ठीक इसको में रहता माइनस, ये तो प्लस साइन के लिए हो गया, अगर ये तो पॉजिटिव साइन के लिए हो गया, ये पॉजिटिव साइन के लिए हो गया। अगर नेगेटिव साइन के लिए रहता, यानी नेगेटिव साइन के लिए रहता, नेगेटिव साइन के लिए रहता तो क्या होता, यही नेगेटिव होता, यानी कि क्लॉक न घूमकर इधर से घूमता तो क्या होता, माइनस हो जाता। इसको में करते तो माइनस के हो जाता। तो इस प्रकार से क्या माइनस में होता, लेकिन प्लस को हम लोग बता दिए, प्लस को देख लीजिए यहाँ कैसे कैसे किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर से इसको 2 प्रकार लाएंगे, एक जैसे इसको जोड़ेंगे, फिर क्या लाएंगे, इसको वेक्टर में क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे, ऐड करके सहचर्य नियम के अनुसार बताएंगे कि 2 सदिशों को योग करके कैसे उसको जोड़ सकते हैं। और फिर बताएंगे कि उसको क्रॉस कैसे करें, क्रॉस वेक्टर, और एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके बारे में हम जानेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द ही आपको इसी चैनल E2 चैनल RC क्लासेस पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।